अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर है और अगर आपको अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कॉमन और अनकॉमन मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो बिगिनर्स करते हैं, और हाउ टू फिक्स इट वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे कोई पहले दे देता व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट तो मैं काफ़ी जल्दी इंप्रूव हो जाता। सो दीज आर 10 मिस्टेक्स जो बिगिनर फोटोग्राफर्स करते हैं व्हेन दे स्टार्ट आउट, एंड हाउ टू फिक्स दोज मिस्टेक्स ये वीडियो में मैं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉट कीपिंग द कैमरा रेडी बिफोर द शूट। 2 या 3 साल पहले मैं धारावी में शूट कर रहा था, काफ़ी अच्छे शॉट्स मिले, एंड देन मुझे घर पे आके पता चला कि वो मैंने रॉ में नहीं शूट किया था, वो मैंने जेपेग में भी नहीं बट स्मॉल जेपेग में शूट किया था। पूरा फोटोशूट स्मॉल जेपेग में शूट किया। तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम के लिए चल जाता है, बट देन अगर मुझे पता है कि मेरे को प्रिंट करना हो इतना अच्छा शॉट तो वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो स्मॉल जेपेग में शूट किया था। मैं मेरे फ्रेंड्स या फैमिली को शूट करता हूँ तो मैं रॉ में शायद शूट ना करूँ और मैं जेपेग में शूट करूँ और तुरंत उनको थोड़ा माइनर एडिट करके दे दूँ। सो वो चीज़ में अभी मैं नेक्स्ट प्रोफेशनल शूट में जा रहा हूँ और मैंने सेटिंग्स चेक नहीं किया तो फिर वो जेपेग ही रहेगा। बहुत सिली मिस्टेक है, बहुत सिंपल मिस्टेक है, बट लोग अभी भी करते हैं और मैंने खुद ने किया है। सो आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। सो आप अपना कैमरा रेडी रखो बिफोर द शूट। अपना बैटरी चार्ज कर लो, स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर लो। अगर आपको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर लो। और फॉर्मेट से याद आया मेरा दूसरा पॉइंट, शूट इन रॉ प्लस जेपेग। रॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द क्वालिटी ऑफ द इमेज। पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप अपना वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो, आप अपने शेडोज लिफ्ट कर सकते हो, हाईलाइट्स को डाउन कर सकते हो। यू कैन प्ले विथ योर डायनामिक रेंज। सो रॉ इमेजेस आर ऑलवेज गुड, बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको जेपेग भी शूट करना चाहिए। वाई जेपेग? सो अगर आप बिगिनर हो, आपको शायद वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आते होंगे। अडोबी लाइटरूम है, अडोबी कैमरा रॉ और कैप्चर वन, ये सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो रॉ फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जेपेग फॉर्मेट आप कोई इजी सॉफ्टवेयर या ऐप में एडिट कर सकते हो, लाइक स्नैपसीड और VSCO। एंड इवेंचुअली जितना आप सीखते जाओगे, जितना बिल्ड होते जाओगे, तो वही सारे जेपेग फाइल्स की रॉ फाइल्स को एडिट करना प्रॉपर सॉफ्टवेयर में, लाइक अडोबी लाइटरूम, कैमरा रॉ या फिर कैप्चर वन। ऑल्सो अगर आप कभी किसी फ्रेंड्स या फैमिली का शूट कर रहे हो और वो बहुत क्विक फन शूट है तो यू कैन ऑलवेज शूट इन जेपेग, बिकॉज उसकी आपकी फाइल साइज भी कम हो जाएगी, आपका मेमोरी इश्यू भी नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको क्विक एडिट फोन से ही एडिट करके आप उनको भेज सकते हो। आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा रॉ फाइल टू जेपेग। सो इफ यू आर अ बिगिनर, शूट रॉ प्लस जेपेग। Invest more in lens than body. Lenses can improve the quality of your picture better than body. Of course, body is important at the later stage. The correct lenses will give you more professional result. आप wide aperture lens में शूट कर सकते हो, जैसे f1.8, f2, f2.2, 2.8, जिससे आपको प्रोफेशनल लुक मिलेगा, आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ फील्ड। इवन इफ योर कैमरा इज एट द मिड रेंज और बिगिनर लेवल, पर अगर लेंस अच्छा हो, अगर फास्ट लेंस आपने लिया है तो आप वो लो लाइट में भी शूट कर सकते हो। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन लेंस मोर देन द बॉडी। दिस इज़ अ मिस्टेक जो प्रो लोग भी करते हैं। मैं अभी भी इंस्टाग्राम में देखता हूँ कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स जिनका एडिटिंग अच्छा है, कलर टोन्स अच्छे, एवरीथिंग इज़ गुड, बट उनके इमेजेस थोड़े स्ट्रेट से थोड़े टेढ़े हैं। दिस इज़ समथिंग जो सबसे पहले दिख जाएगी अगर वो इमेज थोड़ा भी टिल्टेड होगा या थोड़ा भी स्लाइड स्ट्रेट नहीं होगा। यू हैव अ गुड स्टोरी, यू हैव गुड एडिटिंग, आपने कलर्स अच्छे किए, एवरीथिंग इज़ नाइस। इफ़ द लेवल इज़ ऑफ तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आजकल के फोटोग्राफर्स कर रहे हैं। मैंने खुद ने किया है, मैं खुद भी इतना एंग्रोज हो जाता हूँ कलर्स में और टोन्स में, कभी कभी मैं बेसिक चीज़ ही भूल जाता हूँ। एंड इट्स फाइन अगर आपने शूट थोड़ा टेढ़ा किया तो वो पोस्ट प्रोसेसिंग में करेक्ट हो जाएगा। मैंने इनिशियली 90% ऑफ माई शूट एपर्चर प्रायोरिटी में ही किया है, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। अगर आप नए हो और आपको मैनुअल सेटिंग थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, सो डोंट बी डीमोटिवेटेड। शूट इन AV मोड। कोई भी कैमरा में AV मोड होता ही है, दैट इज अपर्चर प्रायोरिटी मोड। प्रॉपर एक्सपोजर के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। आप अपर्चर और ISO कंट्रोल कर रहे हो, शटर स्पीड अपने कैमरा को बता रहे हो कि वो
ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट को देख के प्रॉपरली एक्सपोज करें इमेज, आपका टाइम बच जाएगा। आप ज़्यादा फोकस करोगे फ्रेमिंग पे, कंपोजिशन पे, कोई भी फ्रेम मिस नहीं होगा। अगर कोई मोमेंट हो रहा है, बहुत फास्ट मोमेंट हो रहा है, तो आप मिस नहीं करोगे। अगर आपको शटर स्पीड को प्रायोरिटी देना है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फास्ट मोमेंट को कैप्चर कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स चाहिए, तो आप वो टीवी मोड में कर सकते हो, दैट इज शटर प्रायोरिटी मोड। एक टिप दूंगा, व्हेन यू आर शूटिंग लैंडस्केप, इवन इफ यू आर बिगिनर, वहाँ पे आपको मैनुअल सेटिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर कोई वाटरफॉल का शूट कर रहे हो या फिर आप स्टार्स शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैनुअल एक्सपोजर ही करना पड़ेगा। बट फॉर 90% ऑफ द शूट व्हेन यू आर बिगिनर, शूट इन एपर्चर प्रायोरिटी मोड। कंपोजिशन इज़ द मदर ऑफ फोटोग्राफी, और ये बहुत वास्ट टॉपिक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, वो मैं इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न कंपोजिशंस। फॉर स्टार्टर्स, डोंट ऑलवेज सेंटर योर सब्जेक्ट। जब मैं बिगिनर था तो मैं ऑलवेज सेंटर में सब्जेक्ट रखता था, वो बहुत बोरिंग कंपोजिशन होता था। ऑल्सो फॉर लैंडस्केप, डोंट शूट लैंडस्केप इन हाफ्स, like half land and half sky. You should always use the rule of thirds, 1/3 land, 2/3 sky, or vice versa, 2/3 sky and 1/3 land. Then only you will get a better and more interesting composition, because अगर आप half shoot करोगे तो वो बहुत boring composition है. So these are certain rules you need to keep in mind while shooting. Turn on your grid lines on your camera or your smartphone and place your subject on any one of the 4 intersection points of the grid lines. So आपकी composition drastically better हो जाएगी. So learn composition and it is a very vast topic. मैं in depth इस पे वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में. अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो. Just like composition, lighting plays a very important role in photography. When you are starting out, आप गोल्डन लाइट में शूट करो, आपके इमेजेस ड्रास्टिकली बेटर होंगे. वो लाइट थोड़ी सॉफ्ट और डिफ्यूज लाइट होती है. अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो वो हार्श शैडोज आपके फेस पे नहीं आएंगे. तो ऑलवेज शूट इन गोल्डन आवर, यूजुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. जितना हो सके वो अच्छी लाइट में शूट करोगे तो ऑटोमेटिक पिक्चर्स अच्छे आएंगे. ट्राई टू अवॉइड शूटिंग इन आफ्टरनून. व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आफ्टरनून में हार्श लाइट होती है. एक टिप, डोंट शूट अगेंस्ट द सन अनलेस आप इंटेंशनल शूट करें तो अलग बात है. इफ सन इज हियर एंड इफ योर सब्जेक्ट इज हियर, तो मेक श्योर योर सब्जेक्ट इज फेसिंग द सन एंड नॉट अगेंस्ट द सन. Starting में lighting will be a very tricky part to learn. Best tip is if you're shooting outdoors, shoot during the golden hour. बिगिनर फोटोग्राफर्स ये बहुत मिस्टेक करते हैं, ओवर एक्सपोज्ड इमेज ज़्यादा लेते हैं. शूट इन प्रॉपर एक्सपोजर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. डोंट लीव एवरीथिंग ऑन द पोस्ट प्रोसेसिंग. आपको हाईलाइट्स हमेशा प्रिजर्व करना है एंड ना कि ओवर एक्सपोज करो. अगर आपने हाईलाइट्स में डिटेल प्रिजर्व नहीं किया है और अगर आपने रॉ में भी शूट नहीं किया है तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में वो डिटेल्स नहीं ला पाओगे. इवन इफ़ यू हैव शॉट इन रॉ, फिर भी वो डिटेल नहीं आएगी अगर आपने वो हाइलाइट्स को प्रिजर्व नहीं किया. सो ऑलवेज एक्सपोज फॉर हाइलाइट्स. आप हाइलाइट्स को एक्सपोज करो बट नेवर शूट ओवर एक्सपोज्ड इमेजेस. वो एक बार वो डिटेल चला गया हाइलाइट्स का, आप रिकवर नहीं कर पाओगे. यू कैन अंडर एक्सपोज एंड लिफ्ट द शैडोज इन द पोस्ट बट नॉट डू द अदरवाइज. यूजुअली मैं क्या करता था, मैंने एक अच्छा शॉट ले लिया अच्छी जगह पे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ट्रैवल टू लद्दाख एंड आई हैव गॉट वन नाइस पोर्ट्रेट, तो मैं छोड़ दूंगा. दैट इज़ नॉट द राइट वे. एंड देन मैं घर पे आके देखूंगा कि फोकस था ही नहीं, फोकस नोज पे था और आइज़ पे नहीं था. सो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है. सो ऑलवेज शूट मोर. वी आर ब्लेस्ड कि हम डिजिटल फोटोग्राफी एरा में रह रहे हैं, तो वी कैन शूट मल्टीपल इमेजेस. हमको वो लिमिट नहीं है 36 फिल्म फ्रेम शूट करने में. यू कैन शूट एन नंबर ऑफ पिक्चर्स इफ़ यू हैव मल्टीपल SD कार्ड्स और स्टोरेज ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे फर्स्ट ट्रिप गया था ऋषिकेश एंड हरिद्वार. मैंने 3 डेज में 3000 इमेजेस शूट किए थे, जो मैं आज तक अपलोड कर रहा हूँ. मैं अभी भी अपलोड कर रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रहे हैं वो फोटो. वाई? बिकॉज आपको तभी लगेगा कि नहीं यार फोटो अच्छा आ गया है, बट आप कंप्यूटर पे देखोगे अरे यार इसमें ये अच्छा नहीं, इसमें फ्रेमिंग नहीं है, इसमें कुछ बीच में आ गया. बी पेशेंट. थोड़े ज़्यादा इमेजेस क्लिक करो, अलग अलग एंगल्स में क्लिक करो, अलग अलग पर्सपेक्टिव में शूट करो. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप चूज ही नहीं बन सकते कि आपने लिस्ट ऑफ शॉट्स चूज किया है वही आप शूट करोगे. एज अ बिगनर आपके 10 इमेजेस में से एक तो अच्छा होगा. सो ऑलवेज शूट मोर. आप स्मार्टफोन से भी शूट करो, आप बिगिनर कैमरा से भी शूट करो, बट आपको कैमरा का क्वालिटीज़, आपको कैमरा की कैपेबिलिटीज़ आपको समझनी चाहिए. आपको कैमरा का डायनामिक रेंज जानना ज़रूरी है कि कितना स्टॉप्स आप अंदर या ओवर जा सकते हो, सो दैट आप उतना ही पोस्ट प्रोसेसिंग में आप वो कवर अप कर सकते हो. आपके फोकस मोड, डिफरेंट फोकस मोड्स होंगे, कंटिन्यूस फोकस मोड, सिंगल पॉइंट फोकस मोड. आपको ये सब आपके कैमरास का सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए. अगर मैं कोई एमेच्योर को मैं प्रोफेशनल कैमरा भी दे दूँ तो भी उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना मैं कोई
कोई प्रोफेशनल को एमेचर कैमरा दे दूँ, उसको उसके कैमरा के गियर की नॉलेज होगी, फोटोग्राफी की नॉलेज होगी। इवन इफ यू हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव गियर, इट डजंट मैटर अगर आपको नॉलेज ही नहीं है वो गियर के बारे में। ये सारे टिप्स को सुन के आप एकदम से बेटर फोटोग्राफर नहीं बन पाओगे, आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर अगर आपने ये सब अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपका स्किल सेट जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। ये सारी मिस्टेक्स मैंने की है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी आपने सीखा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आपने इसमें से कोई भी मिस्टेक की हो अपने लाइफ में एज अ बिगनर और एज अ प्रोफेशनल, कमेंट डाउन बिलो। टिल देन, पीस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।